ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नॉर्थ वेस्ट बरतानिया से सीनियर सहाफ़ी फरार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जानिब से गजा के नाते फलस्तीनी मुसलमानों पर ढाए जाने वाले तरीके बदतरीन मज़ालिम के खिलाफ और इनकी अमदादी सरगर्मियों के हवाले से जहां आमिर खान फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें नॉर्थ वेस्ट के अलावा दीगर शहरों से आए हुए मुखबिर हजरात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर गजा के लोगों के लिए फंड रेजिंग भी की गई, जिसमें लोगों ने दिल खोलकर इस कार्य खैर में हिस्सा लिया। तखमीने के मुताबिक 1,20,000 से ज्यादा का फंड जमा किया गया। इस मौका पर मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, बहुत ज़रूरत है एड की, सप्लाइज की, और हमें जो आगे हार्वेस्ट कर रहा है ये उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग आपकी बहुत सक्सेस में आए हुए हैं और इंशाल्लाह अच्छा सक्सेसफुल हो जाएगा। बॉर्डर में मौजूद है। इधर आमिर खान फाउंडेशन की तरफ से गाजा के लिए एक स्पेशल इवेंट आज होस्ट किया गया है। मेरे पास बहुत मेरे लिए ऑनर की बात थी मुझे होस्ट करने के लिए उन्होंने बुलाया और बहुत अच्छे तरीके से सारी कम्युनिटी ने सपोर्ट किया इवेंट को। बहुत ज़्यादा डोनेशन आई हैं, बहुत सपोर्ट हुई है और एक बहुत हौसला अफजाई हुई है हमारे भाई बहनों की जो होते हैं गाजा में। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोग आए हैं जिन्होंने सपोर्ट किया इवेंट को, हम उनसे बहुत खुश हैं। Thank you to everyone who's coming and supporting Amin Khan Foundation. Mashallah, it's been an amazing event today, and just want to say, just keep supporting and help our brothers and sisters in not just Palestine, all over the world. Thank you guys. आमिर खान जो है ये हमारे यंगस्टर्स का एक चैम्पियन भी है, साथ में पाकिस्तानी अवाम का जो ओवरसीज पाकिस्तानी हम रहते हैं यहाँ का भी ये चैम्पियन है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले ने इसे अपना इतना नवाजा है कि ये दूसरों के लिए काम करता है। अभी भी फ़लस्तीन के लिए जो वहाँ पे अपना आफत आई हुई है उनके लिए भी अपना काम कर रहे हैं, और साथ में अपना हमारे साथ भी काफ़ी काम उन्होंने किया है। स्माइल एड के साथ भी और दूसरी चीज़ों के साथ भी पाकिस्तान में काफ़ी काम किए, हॉस्पिटल में भी, स्कूल के अंदर भी। और बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ का जो अपना यंगस्टर है ओवरसीज़ के लिए भी पाकिस्तान काम करते हैं। माशाल्लाह आमिर खान हमारे स्टार हैं, न सिर्फ बॉक्सिंग की दुनिया के स्टार हैं बल्कि ब्रिटिश पाकिस्तानी होने के नाते उनका काम उससे बढ़ के है। फिल्म में बहुत काम है। आमिर खान फाउंडेशन की सरकार इस पर हम आए हुए हैं और ये फंड रेज कर रहे हैं गजा के हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई इस हालत में। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दिल खुला और जिगर अच्छा है इसके लिए। मैं आमिर खान को मुबारकबाद देता हूँ। इतने सारे माशाल्लाह लोग जमा करके यहाँ पर हमें सबको ये मौका दे रहे हैं कि वो लोग इस जहाद में यानी मालो दौलत के जहाद में लोगों के साथ हेल्प करें। और इस तरह हमारे और भी लोग हैं, लेकिन आमिर खान सब में बाजी दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम जियो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करेंगे। उसके साथ साथ AK फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में, बर्मा में, बांग्लादेश में, फ़लस्तीन में जहाँ भी मुश्किल पैदा होती है वहीं पे ये पहुँचते हैं। और आमिर फाउंडेशन AK फाउंडेशन जिसको कह रहे हैं एक ऐसी तंजीम है, एक ऐसी फाउंडेशन है जो आपके गरीबों के दिलों के साथ डरती है। और इंशाअल्लाह हम भी आमिर खान फाउंडेशन के साथ हैं और आपकी भी हमें ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अभी हमें एग्जैक्ट नंबर पता नहीं, इवेंट के एंड में इंशाल्लाह हमें पता चलेगा कितने रेस हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हुआ है बहुत एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है और सबको इंशाल्लाह इसका अजर मिलेगा। We're here at the Balmain Hall in Bolton for the Amir Khan Foundation, the Iftar event supporting Palestine. Right now we've done the auctions. It's very beautiful how everyone in Bolton's come together to spread awareness and show support for Palestine, which I find is really beautiful. Me personally, I put £50 out of my money. I was thinking to myself, I could do so much things with it, but it's going to a better cause, Palestine, and that's all that matters. And inshallah, Palestine will be free, spread more awareness. Amir Khan Foundation is a wonderful phenomenon, and recently he has raised a lot of money, and he has held events in 4 places: Luton, London, Leicester, and Bolton as well. And people have donated money very generously to a very good cause, and let's hope that we all continue to support them in Gaza.
and stop the atrocities that are taking place and give all the support that we can possibly give. بہت بہترین کام کر رہا ہے عامر خان اور اسپیشلی غزہ کے لیے بہت کم لوگ بول رہے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ عامر خان بہت اچھا کام کر رہا ہے اور ان لوگوں کو ہماری بہت ضرورت ہے. ہماری دلی دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں راضی خوشی It's a wonderful event that was hosted today. The purpose of the event is to raise money for Gaza and Palestinians who are dying. It's a very commendable cause and I support it wholeheartedly. Assalamu alaikum. I want to congratulate the Amr Khan Foundation for organising such a prestigious iftar here in Bolton. This follows a series of other iftars across the country, including London and Leicester. People have been reminded in these last days of the last 10 days of Ramzan that the suffering of our brothers and sisters in Gaza must not be forgotten. We have a humanitarian crisis that is developing on a daily basis. And it's incumbent on all of us to come together during this month of Ramzan, not only to remember and to support our brothers and sisters, but to ensure that we dig deep and we're able to fundraise and ensure that the support is able to get to the ground in Gaza and ensure that our du'as, our resources and our support. یہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہم انشاءاللہ ٹوگیدر ود دا پیپل آف یو کے آج ہم بولٹن میں ہم نے 5 ایونٹ کیے تھے یو کے میں الحمد للہ سب ایونٹ میں ویری سکسیزفل ریز آف منی اور اس دفعہ ہم کریں گے فنڈ ریزنگ فلسطین کے لیے ہمارے بھائی بہن ادھر اور پہلے لاسٹ ایئر آپ نے کیا تھا پاکستان کے لیے ابھی بھی پاکستان کے لیے آپ بہت کام کرتے ادھر جاتے آرگنائزیشن جاتے الحمد للہ سو مچ ورک سو الحمدللہ انشاءاللہ دس ایئر کر بی اے بگ ایئر اور بردرز ان فلسطین میں ہم ہیلپ کریں گے انشاءاللہ اور الحمدللہ اور سب کو بھی تھینک یو میں بولنا چاہتا ہوں بیکاز انہوں نے سب ڈونیشن کیا عامر خان فاؤنڈیشن. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ABN نیوز انٹرنیشنل. Subscribe and keep watching ABN News International.